जी वेलकम बैक नाजरीन। जो सवालात यहाँ पर कर रहे थे हम कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम पीछे बहुत थोड़ा रह गया। अब छोटा सवाल और उसका जवाब भी छोटा ही हम लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के जो सवाल हैं जो आवाम चाहती है कि जो उनके नुमाइंदगान हैं उनसे उसके जवाब लिए जाए। मैं गौरी साहब की तरफ ही आता हूँ। गौरी साहब, ये जो पेट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि जब इसको सस्ता किया गया तब नो डाउट लॉकडाउन लगा हुआ था। अब जो ये महंगा हो गया, अब जब ये महंगा हुआ है, जो किरायों में इजाफा हुआ, अब हम आते हैं नीचे अवाम पर। सियासतदानों की तो बहुत बात होगी, जो अवाम है जो डेली रक्षा चला रहे हैं, उनकी दिहाड़ी अब आजकल डेली वो क्या कमा रहे हैं अगर साहब? देखें, कोरोना के खौफ से ना लाहौर के अंदर सवारी आने के लिए तैयार नहीं है जी लोग नहीं आ रहे लाहौर में। सही कह रहे हैं। बस अड्डे खाली पड़े हुए हैं और SOPs के तहत जो बसें मोटरवे से आ रही हैं उसके अंदर 20 सवारियां बैठ रही हैं। हाँ जी 20 सवारियां दिन में, जो जहाँ पे 10 टाइम आने होते थे वहाँ पे सिर्फ 3 टाइम आ रहे हैं। जी कोई रश नहीं है, ना अड्डों पे, ना बसों में, ना रक्षों में। जी गुजारिश ये है कि 200 300 400 आप निकल के सर्वे कर लें। जी बिल्कुल। इससे ज़्यादा कोई भी कमा के अपने घर में नहीं लेके जा रहा। जी 300-400 में अगर घर चल रहा है तो आप बता दें। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि साहब 12,000 रुपया भी हम दे रहे हैं। वो 12,000 व्हाट्सएप मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ तो निकल के मैंने बखाओ दफ्तर तक कितना खर्चा होता तो आप ये मतलब कहते हैं कि 12,000 रुपये में किसको मिला है? तो खान साहब कह रहे हैं हमने तो अरबों रुपया दे और दिया। मैं तो बताया किसको अरबों रुपया दिया है। लाखों रिक्शा ड्राइवर खानदान है लाहौर शहर के अंदर। 90,000 रिक्शा लाहौर में रजिस्टर्ड ऑटो माइनस मोटरसाइकिल रिक्शा 60,000 वो बनता है। लाए कैलकुलेशन कर लें किस किस को मिला, किस किस को नहीं मिला। आपके जो ये रक्षा आपके जो मेंबर थे 60,000 यूनियन में से सिर्फ किसी को नहीं मिला। 8-7 लोग। फैजान, मैं उसमें एक आपको जी जी तस्दीक कर दूं जी जी कि उस पर जो पैसे दिए थे 12,000, उसकी शर्त ये थी कि उसके अपने नाम पे ना मोटरसाइकिल हो ना पासपोर्ट हो। जी वो नादरा में जब रिकॉर्ड मिल गया, कब्रां दे विचों मुर्दे ही निकल सकते हैं जिदे को मोटरसाइकिल भी ना होवे ते पासपोर्ट भी ना होवे। हाँ सही कहा। नहीं तो जो ये नहीं फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ नहीं हम कोशिश करते हैं कि जो नहीं इतनी अहम शरारतें हैं, इतनी अहम शरारतें। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੇ मोटरसाइकिल ये है। उनका बिजनेस है, होम डिलीवरी, दूसरा कोरियर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये उनका बिजनेस है मोटरसाइकिल। अच्छा डाली साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आवाम आपकी जो आप बात करते हैं वो बड़े गौर से सुन रही होती है, आपका तजिया बहुत प्यारा होता है। एक अगर हम पेट्रोल से थोड़ा सा आगे जाएं, अगर आप इजाज़त दें, अगर हम अब पंजाब के बजाय अगर हम अब सिंध के अंदर अगर एंटर होते हैं, वहाँ पर अगर सियासी सूरत हाल देखें, वहाँ पे मौसम भी गर्म है और वहाँ का सियासी सूरत हाल भी जो है वो भी काफ़ी गर्म हमें दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर जो ये कहा गया था कराची में अली जैदी साहब की जानिब से, उन्होंने ये बाद में कहा कि ये जो एक लेटर था, ये जो रिपोर्ट थी, वो एक बंदा आया, वो साइकिल पर आया, ये बाइक पर आया, वो वहाँ पर रख के चला गया। वो रिपोर्ट मैंने उठाई, जब मैंने पढ़ी तब मुझे पता चला उसके अंदर क्या लिखा है। और यही सेम अगर हम नबील कबूल साहब का भी अगर बयान देख लें, उनका भी यही कहना था, वो भी यही कह रहे थे कि मैं भी इसी तरह, वो हमारे लिफाफे चेंज हो गए, लेकिन वो मान रहे हैं। तो बटाली साहब, ये कौन है? ये पीछे से लिफाफे कौन दे रहा है? कौन हालात बिगाड़ रहा है? कौन आवाम की आवाज़ दबाना चाह रहा है? फैजान, मेरा आपसे भी, इलियास भाई से भी और मजीद साहब से भी एक सवाल है जी और पीपल्स पार्टी के हर वर्कर से सवाल है, हर पाकिस्तानी से सवाल है जी कि जब एक जरदारी नामी शख्स ने ये कहा कि एक जलसे में मुझे एक चिट को दे के गया जो बीबी की वसीयत है, बिल्कुल बिल्कुल। आज तक पूछा किसी ने उस चोर से कि वो वसीयत कहां से आ गई? जी आज तक पूछा? आपने तो सदर बना दिया उसे जी। और वो पूरा मुल्क लूट के चला गया। ये मैं कहता हूं, ये PTI वाले अकल से पैदल है सारे, इनके दिमाग खाली हैं जी ये परसों से किसी ने सवाल किया उन चोरों से जी कि आप जो ये कह रहे हो आज कि रिपोर्ट गलत है, फलां गलत है, मोटरसाइकिल पे कौन दे गया? तो वो जलसे में एक चिट कौन दे गया था जिसपे बीबी के स्पेलिंग भी गलत है, भुट्टो के स्पेलिंग गलत है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चीज तो एक्सेप्ट करेंगे, किसी इदारे ने अगर पूछा हो ना हो, मीडिया पर बैठ के एक जर्नलिस्ट मैं खुद सवाल करता रहा हूँ, आज तक ये हमारा सवाल वहां पर वैलिड है। कहां से आई थी? ये भी सवाल है, ये आज तक हमारा वैलिड सवाल है। सवाल किया कि जरदारी की पर्चेट कहां से आई थी? हम सिर्फ सवाल कैसे बन गया वो? डाली साहब, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं, आप सिर्फ सवाल कर सकते हैं या कोई कानून इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं? आप सिर्फ हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, हम एक सवाल उठा सकते हैं। सवाल किया नहीं किसी के। इदारों का काम है कि उसके ऊपर PTI वालों के पास, वजीरों के पास सवाए अपने काम करवाने के कोई दिमाग ही नहीं है। ये तो मैं बार बार कहता हूं ये चीज, वो सिर्फ उनके मुखबर है। कोई छोटे डाकू का मुखबर है, कोई बड़े डाकू का मुखबर है, कोई लंदन रिपोर्टें देता है, कोई जाकी उमरा देता है, कोई नोडेरो देता है, कोई क्लिफ्टन रिपोर्टें दे रहा है। तो बिटाली साहब, एक मासूमाना सा सवाल मैं ये करूंगा कि जिस तरह कहा जाता है कि इमरान खान साहब के पास खुद तो कोई पावर है नहीं, खुद तो वो उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई कानून ला सकें या कोई काम अच्छा कर सकें, बिल्कुल ऐसे ही है?
मेरे भाई कानून, अगर आप कानून साज असम्बलियों को कहता है कानून साज असम्बली, जी क्या उसके पास 2/3 मेजॉरिटी है? जी, वो वजीर आजम है। का मैं फिर कह रहा हूँ असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कानून बनाने के लिए। लेकिन अब हर जब amendment सैलरीज के लिए बढ़नी 2/3 होती है majority अरकान चाहिए। की, सैलरीज बढ़नी वो होती है, कानून तब नहीं तो बना सारा, सकता। तब सारी असम्बली इकट्ठी होती कानून है। दो चीजें बनाती हैं, या असम्बली जी या आपकी सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे किसी कानून पे जो आइंदा से कानून का दर्जा इख्तियार कर जाए। जी आप मुझे बताएं 2/3 मेजॉरिटी है उसके पास, और सुप्रीम कोर्ट ने, आपने, इलियास भाई ने, मजीद साहब ने, जब मैंने को केस किया है जी। कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे तो कि सर- ये चीज इस तरह होनी तो चाहिए। जलसा जो ये चीनी, पेट्रोल और ये बाकी चीजें महंगी हुई हैं, इसमें खान साहब का कोई किरदार नहीं। बाबा एक बंदा आपके, मुझे मैं हैरान होता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो उस एक जाहिलों का टोला उसने इकट्ठा कर लिया जी जो वजीर कहलाते हैं, जी। और उनकी मौजूदगी में वो बंदा क्या करेगा मुझे आप बता दें। चलें, कम से कम एक बात तो क्लियर हुई कि जो ये कहा जाता था कि कठपुतली हुकूमत है और ये पीछे वजीर आजम को कोई और चला रहा है, कम से कम ये क्लियर हुआ कि वजीर आजम की सिर्फ टीम थोड़ी सी खराब है, बाकी डिसीजन सी नहीं, उन्होंने खुद तो- ले रहे हैं। बटालवी साहब ने तो क्लियर कट किया कि जाहला दा टोला रखा है, कोई थोड़ी जी बहुत जी, ये टोला हमें हमेशा दिखाई देता है। लिहाज साहब, आपका भी बार-बार कह रहा हूं। माशाल्लाह बहुत पुराना एक्सपीरियंस है सियासत में। आप खुद ये बताइएगा कि जो अब वफाकी वजीर हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पीटीआई के तो नहीं, ये कब से चलते आ रहे हैं? आप तो सारों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो, ये बात तीसरी मरतबा इस प्रोग्राम में होने लगी है। बटालवी साहब ने भी वजाहत के साथ कहा, शायद को मेरे सुनने में कोई कमी आई जी। हो, तो मजीद भाई ने भी कहा, मैंने तो बारमला दूसरी मरतबा कह रहा हूँ कि ये जितनी उनके पास कबीना है, इसमें से चंद लोग गिनती के 1 या 2 होंगे जो पीटीआई मैक्सिमम के, 1 या 2, 1 या 2 जो पीटीआई के कोई 22 साल उनकी पार्टी के साथ जिनकी वबस्तगी हो। और जो sincere बाकी है अंदर से बाकी भी। तमाम जो कैबिनेट है वो कोई पीपल्स पार्टी की या नून लीग की या क्यू लीग की या सैयद परवेज मुशर्रफ की छतरी के नीचे से जो परवान चढ़े थे, जो मेरे कायद, मेरी पार्टी के कायद की छतरी के नीचे से परवान चढ़े थे, ये सब वही लोग हैं। ये आपने ये ठीक है? पहले भी तो जवाब दिया। उसकी इसका तारीफ अगला को सवाल बड़ी सिर्फ वजाहत से कर दिया कि नहीं, जाहलों नहीं, का टोला। अगला सवाल वो सिर्फ मेरा ले ले, मैंने इसलिए दोबारा सवाल किया था कहने चाह रहा कि जब ये कि पीटीआई जब के एक लोग, भाई कह दे कि फलां आदमी जाहल है, जी तो या तो मैं उनको बोलूं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, आपने गलत कहा। जब उन्होंने कह दिया तो अगर हम खामोश है ना, तो इसका मतलब कि हम उसकी तईद कर रहे हैं। आपकी सियासी जो आपका तजर्बा है उससे मैं सिर्फ एक चीज़ सीखना चाह रहा हूँ। ये सवाल से अगला सवाल मेरा करने का मतलब ये था कि अगर ये जो टोला लगा हुआ है जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको क्या लगता है, गौर साहब आप भी इस पर बताइएगा, क्या लगता है कि इन लोगों के मुखालिफ जो पीटीआई की 22 साल से मेहनत करते आ रहे हैं लोग, वो एक अपना ब्लॉकअप बना लेंगे, या पीटीआई जो पूरी है वो अलहदा एक तहरीक चलाएगी और जो महंगाई की तरफ हम ध्यान लेके जा रहे हैं उसकी बजाय, और एक नया सीन स्टार्ट हो जाएगा? इस पर आप क्या कहते हैं राज साहब? भाईजान, जो एक अभी आपने कहा था कि वो उर्दू में बात करनी जी है, जी, उर्दू में ही बात करते हैं आपके नहीं, आप प्रोग्राम करें के- जैसे मर्जी आप ये जो मैं गुजारिश करने जा रहा जी। हूँ, जो लोग एक घर के, एक दोस्त के, एक फैमिली के मेंबर नहीं बनते, जी। जिसको कहते हैं कि ये हर घर का परोना होता है, यस, उसके ऊपर ये आप कभी उम्मीद ना रखें कि वो आएगा तो वो नई तहरीक चलाएगा या नया एक ग्रुप जन्म लेगा। वो आइंदा के लिए अपना नया घर तलाश करेगा कि हमने किस घर में जाना है, कहाँ से हमने अपने मफादात हासिल करने हैं। उनका अपना ज़ातियात कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि मैं इस क्राइसिस जो मेरी पार्टी का जी। है, मेरी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी है, मेरी पार्टी का जो सरबराह है ना, जी। वो इन तमाम पार्टियों के सरबराहान से बड़ा है, जी। जीनियस है, पढ़ा लिखा ये है, तो पूरी इनसे दुनिया ज्यादा मानती है, पूरी पूरी दुनिया दुनिया उसको मानती है। ये मेरे कहने की बात नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं अभी उसके कसीदे पढ़ने शुरू कर दूंगा तो जो मैं इस प्रोग्राम के बाद जाके कहना ना फलां आदमी की टीसी करता है, यस, तो मैं भी उन टीसी मैनों में आ जाऊंगा। मैं टीसी नहीं करनी चाह रहा। जी। अगर उनके दौर में कोई 1-2 गलतियां हुई होंगी तो बाकी जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, तो उसको मेरी पार्टी के सरबराह को ये डिक्टेटर कहते रहे हैं। ये उनसे ज्यादा बड़े सियासी डिक्टेटर हैं। जी। जो इसको आदमी पसंद होता है उसको रख लेते हैं, जो उनको पसंद नहीं होता है, चाहे उन्होंने इनकी पार्टी की 20, 30, 40 साल खिदमत की हो, उसको ये पकड़ते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जी। इनको वो चाहिए होते हैं जो इनके कसीदे पढ़े, जी। चाहे इमरान खान, चाहे वो क्यू लीग है या पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, उनको वो लोग चाहिए होते हैं जो वफादार, अगर मैं अल्फाज बोलूंगा तो वो सख्त हो जाते जी। हैं, जो वफादार जानवर रखे होते हैं ना, सिर्फ वो अपने मालिक के पाँव के अंदर अंदर घूमते हैं।
इन लोगों को वो चाहिए होते हैं, इनको मुल्क की तरक्की करने वाला या ईमानदार लीडर नहीं इनको पसंद। तो जो बात आपने की थी उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो आपने कहा कि पीटीआई के जो लोग हैं ये कोई नया ग्रुप बनाएंगे, ये कभी ग्रुप नहीं बनाएंगे, या ग्रुप बनाने के ये हैसियत ही नहीं रखते। जैसे ही ये इक़्तिदार खत्म होगा तो ये आपको इमरान खान के पास भी नजर नहीं आएंगे, वो दूसरी पार्टियों के अंदर इस चीज की तलाश में होंगे कि हमें बड़ी पार्टी की टिकट कहां से मिल रही है। मैं आज भी 10 दफा इसी टीवी पे कह चुका हूँ, ये सब अगली नौकरी की तलाश में है, अगली नौकरी की तलाश और ये में। बयान भी मैंने इसलिए ये कहते बात हैं, मेरी रिकॉर्ड रखा। डाली साहब ये भी बता दें, आपको अगली नौकरी देते हुए दिखाई कौन देता है? कौन सी सियासी पार्टी आपको अगली इनमें से नौकरी दोनों नहीं आना। मैं आपके सामने इस टीवी पे नई बात डिस्क्लोज करके जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये एक नया निजाम आ रहा है अच्छा। जिसपे ये सारे चोर डाकू अपनी सजाएं भुगतेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आज मेरी तरफ से अनाउंस कर दे बेशक। नहीं, ये तो सजा भुगतेंगे, ये तो हमें सुनने में आ रहा है, लेकिन हमें तो ये है ना कि कोई आएगा जो अवाम के लिए कुछ बिल्कुल नया करेगा। निजाम होगा ये। सर सदारती निजाम होगा, उसे सदारती निजाम कह लें, ठीक है। एक मुशर्रफ साहब की तरह का चीफ एग्जीक्यूटिव वाला निजाम कह लें, इंशाल्लाह वो आएगा। इंशाल्लाह मेरी चीफ बात एग्जीक्यूटिव सुनने में- ये बिल्कुल- ये सारे चोर डाकू तेरे इंशाल्लाह जेलों के पीछे इन तीनों की जूतियां खा रहे होंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। सर ये जेलों में कौन डालेगा ये भी बता दें। हमारी बात- जो आने वाला है, वही जो आने वाला है, महकमे जो आने वाला वो ही डाल सकता है और जो आने वाला है। चले, ये आपने एक अच्छी बात। गौरी साहब की बात। जी गौरी साहब लास्ट मेरी में। बात सुनिए। जी जी यहाँ पे साहब कभी किसी का नहीं हुआ, जी ना बिल्कुल ही होना है, जी ठीक है नहीं। ये हमारी खाम ख्याली है जी कि वो आएगा तो उसका हिसाब कर लेगा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं आना, ठीक है नहीं। इस मुल्क में अगर जमहूरियत चल रही है ना तो इससे भी ज्यादा लूली लंगड़ी आएगी, बिल्कुल ठीक है। इससे भी ज्यादा लूली लंगड़ी हुकूमत सही कह रहे आएगी। हैं। कोई इनकलाब नहीं आ रहा इधर, कोई ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा, जी सिर्फ और सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जी कभी अपना मंदिर की बहस छेड़ दें, जी कि कभी बंदर की मैच छेड़ दें, सही ठीक है कह जी, रहे हैं। कभी बैच छेड़ दें, अपना कोरोना की बैच छेड़ दें, जी। कभी अपना के इलेक्ट्रिक की बैच छेड़ दें, जी। कभी किसी की बैच छेड़ दें, सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए महंगाई से। जी बिल्कुल असल में आपके प्रोग्राम का बात की पाकिस्तान की तारीख में, जी पाकिस्तान की तारीख में बिजली की सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ा डाका के इलेक्ट्रिक है। जी अब जरा मैं सुन सबूत देता हूँ आपको। लेकिन मेरा तो सवाल मैंने है। अभी YouTube पे अपना नहीं, नहीं। प्रोग्राम आप लोड करके आया हूँ। आप के इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लें, एक एक प्रूफ है। मेरी आप बात बिल्कुल सुनिए। ठीक कह रहे हैं गौर साहब, आप अब कंटिन्यू ये करें। के इलेक्ट्रिक बात है, सबसे बड़ा डाका। सिर्फ एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिएगा, वो जो एक ये नवीन सारे सुनाते नंदीपुर हैं उससे बड़ा डाका, कि- काजल पार्क उससे बड़ा डाका, कि वो मुझे आएगा। कई चोरों ने क्या क्या मैं- करके गए हैं। 2 मिनट जो जरा- कहते बिजली हम दे के गए थे, जी। बिजली इन्होंने कहते 32,000, इन्होंने 1500 वाट पैदा की हो, तो मुझे जिबा कर दे, इसमें जिबा ये कर दे। बहुत बड़े चैलेंज अच्छा, है। एक मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आपका वो- नॉलेज वो जो है, है, आपकी आप बात बताएगा है। तो 100 मेगावाट था, वो जो- उसका 8 सर, मेगावाट पैदा हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल हम ये गौरी लास्ट साहब की जो बात 15 बिल्कुल मेगावाट था, चाहिए उसका 30 हमें। मेगावाट पैदा हो रही है। बिल्कुल ये तो लास्ट इतने बड़े बात- डाकू थे कि इस कौम को कभी समझ नहीं आ सकती। सर, बिल्कुल और इस कौम का लास्ट- मुकद्दर बरसात हिस्सा पे आ गए हैं। ये खुदकशी करेंगे, डूबेंगे। जो- गौरी साहब आप बिल्कुल लास्ट पे आगे टाइम बहुत वो हो जो गया है। डेमो का मसीहा था, सवाल सिर्फ ऐड कर लें कि ये जो जी। एक नवीद सुनाई जाती है वो आएगा या मैं इंडियन मूवीज में सुनाई देता था मेरी कि बात- करण मैंने आएगा, अर्जुन मुख्तसर आएगा। बात कर दी है। इसको ठीक है चोर और डाकू चला रहे हैं, जी ठीक है, माफिया चला रही है, हर किस्म की चीनी का माफिया, आटे का माफिया, दालों का माफिया, स्कूलों का माफिया, फिशों का चोरों माफिया, डाकुओं को पार्टियों वोट का देने माफिया। वाले उससे बड़े चोर हैं। मेरी बात साहब ये क्यों नहीं कहते आप? साहब बात सुन लीजिए, मेरी बात वोट देने वाले चोर नहीं है, complete होने देना। वो डाकू नहीं है। मेरी बात क्यों चोरों को वोट देते हैं? प्लीज बटालवी साहब जरा नहीं, क्यों चोरों को वोट देते हैं? सर लास्ट ये तो बता दें। बिल्कुल लास्ट पर हम आ गए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ये भी डिबेट जरूर जिस- करेंगे। मेरी बात जिस- सुन जिस- रहे हैं, जिस- क्यों? जिस कौम सिर्फ की और इस्लाह हुई सिर्फ ना होगी। आवाम को तो बहस ये में डाकू उलझाया सड़कों जा पर रहा है। कोई रुकते- चीफ रुकते मर एग्जीक्यूटिव नहीं है, जाएंगे। कोई सदारती निजाम कोई नहीं आ रहा। कोई नवीद नहीं है, ना नवीद है तो ना नवीद दा प्यो। कोई बस। जी नाजरीन, यहाँ पर हमने जितनी गुफ्तगू कर सके, अवाम के जितने सवालात, अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है वो बातें यहाँ पर की। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सियासी भी हमने बात यहाँ पर की और आपने देखा होगा सियासी सूरत हाल पर यहाँ पर सियासत हमें अवाम की खिदमत करते दिखाई नहीं दे रही, बल्कि सियासत हमें यहाँ पर अपना टोला बना के और नई नौकरियां ढूंढते हुए सिर्फ दिखाई दे रही है। अवाम को इस बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं। पेट्रोल के बारे में भी यहाँ पर बात की, सस्ता कब हुआ, महंगा कब हुआ, इस तरह की मजीद भी बातें चलती रहेंगी। आज तक के लिए अपने उस फिजान पर को इजाजत दीजिए। कल नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे।